हेलो गाइस, माय नेम इज सोपान एंड वेलकम टू फाइनेंस वाला। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन किस प्रकार रहेगा, इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और अगस्त एक्सपायरी का पहला ट्रेडिंग सेशन। बहुत ही ज़्यादा एक्शन रहने वाला है, प्लस फ्राइडे का दिन है। बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी रहेगी, बट अगेन मुझे लगता है डाउन ट्रेंड जो है या जो सेल ऑफ है उसके तरफ मार्केट थोड़ा रुझान बना रहा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर जो मुझे लगता है सेंटीमेंट वाइज जो एक थोड़ा सा ढीलापन लग रहा है मुझे, एंड आने वाले वीक के अंदर थोड़ा सा एक वीकनेस आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा 30 जुलाई यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमारे 6 टारगेट अचीव हुए हैं। उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी के सेलिंग साइड वाले टारगेट्स अचीव हुए हैं। देन निफ्टी के अंदर जो हमारे तेजी वाले थे उसमें भी हमारे 2 टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें लगभग हमें प्रॉफिट हुआ है 40 पॉइंट्स का। देन स्टॉक स्पेसिफिक हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए। उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का जो कॉल था, जो मैंने बीच में स्क्वायर अप करने के लिए बताया, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मुझे लग रही थी, साथ ही साथ वॉल्यूम की भी कमी थी, इसकी वजह से मैंने वहाँ पे बीच में प्रॉफिट बुक करने के लिए बताया। ओवरऑल आज का दिन बहुत ही बेहतरीन था, हमारा क्लीन स्वीप रहा, किसी में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अभी देखते हैं कि 31 का ट्रेड सेटअप किस प्रकार रहेगा। निफ्टी के अंदर मुझे लगता है बाइंग साइड में थोड़ा सा रिस्क ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे रिस्क ट्रेड निकल के आ रहा है, बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम निफ्टी के अंदर ये क्रैक आया है। 7 EMA का लेवल इसने ब्रेक डाउन किया है इन स्पॉट। और अगर हम देखें 14 जुलाई के दिन में ऐसा हुआ था। अगला ट्रेडिंग सेशन था वो थोड़ा वीक था, वीकनेस के साथ ही था, हालांकि थोड़ी सी रिकवरी आई, गैप अप हुआ, लेकिन फिर भी वीकनेस था। देन मार्केट ने बाउंस किया, बट फिर भी मैं एक रिस्क लेना नहीं चाहूँगा, स्पेशली इन लेवल्स पे तो बिल्कुल मैं रिस्क लेना नहीं चाहूँगा, बिकॉज मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। अगर हम RSI बेसिस पे देखें तो मार्केट यहाँ पे जब करेक्ट हुआ था निफ्टी तो ओवरबॉट नहीं था, बट अभी के टाइम पे ये ओवरबॉट के नज़दीक था, और वहाँ से अगर करेक्शन आ रहा है तो मैं तो रिस्क लेना नहीं चाहूँगा तेज़ी की तरफ। वीकनेस की तरफ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। 1150 की लेवल ब्रेक होते ही मैंने लगभग एक 1.5 महीने के बाद 90 पॉइंट्स का टारगेट दिया है। जो अल्टीमेट टारगेट है वो लगभग 90 पॉइंट्स का है। मुझे लगता है इतनी डाउन साइड आनी चाहिए। अगर सपोर्ट में आप देखोगे तो 900 का यहाँ पे मुझे सपोर्ट लिख रहा है। अगर 11,000 की लेवल ब्रेक होती है तो ये इतना ज़्यादा डाउन साइड आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। स्पेशली बैंक निफ्टी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी थोड़ी से वीकनेस के इंडिकेशन दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे क्या इंडिकेशन आ रहे हैं। ये जो एक्सपायरी है 6 अगस्त की, जिसके अंदर एक अच्छा खासा बिल्डअप क्रिएट होते हुए लग रहा है, जो नज़दीक है 11,200, जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल लिया है पहला। मुझे लगता है 11,200 में रेजिस्टेंस फेस होगा। ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बड़ा है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि इन द मनी कॉल में राइटिंग हुई है, जो है 11,100 का। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे भी ये फ्रेश वीकनेस के लिए ये रेडी है। हमें इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एंड अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अगर पुट में अगर हम देखें तो वो निकल के आ रहा है 11,000 की पुट के अंदर, जो इस पूरे एक्सपायरी का, इस पूरे सीरीज में से वीकली एक्सपायरी का ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है किसी पुट के अंदर। हालांकि पुट में भी राइटिंग आई है 11,100 की, बट वो वाला कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है जो पिछले 2 हफ्तों से नज़र आ रहा था। ये इस पे ऊपर में ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या रुझान निकल के आ रहा है। बाइंग के लिए 22,000 लेवल के ऊपर ही मैं फ्रेश बाय करूंगा, क्योंकि वो मेरा रेजिस्टेंस है। देन टारगेट्स जो है वो मैं 100 ऑन रखूंगा, जो मुझे लगता है 22,500 का बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इवन 22,000 की भी ओपनिंग या 22,000 का भी क्रॉसओवर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली आज के दिन के बाद। देन बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग के लिए मैं थोड़ा अर्ली शॉर्ट ले रहा हूँ। प्रोबेबली ये मिले या ना मिले ये देखना होगा। 21,500 में शॉर्ट करना चाहूँगा, 21,350 कंजर्वेटिव प्रॉफिट बुकिंग, 21,200 कंफर्टेबल प्रॉफिट बुकिंग, एंड 21,100 जो है वो मुझे लगता है रिस्क ट्रेडर के लिए है। मार्केट 20,800 तक भी बैंक निफ्टी नीचे जाते हुए दिखे सकता है, इसके लिए हमें रेडी रहना ज़रूरी है। बट अगेन मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे सेल ऑफ अगर आता है तो हमें सपोर्ट भी मिलेंगे, इस पर भी हमें नज़र रखना ज़रूरी है। एंड अगेन अपसाइड सरप्राइजेस भी मार्केट के अंदर आ सकते हैं। अभी देखते हैं OI बेसिस पे। बैंक निफ्टी के अंदर में OI बेसिस पे कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। 21,000 में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। देन अगर कॉल साइड में देखें तो
522,000 इधर अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। सो ये जो लेवल्स है यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस होगा, इसके ऊपर हमें नजर रखना जरूरी है। अभी देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक क्या निकल के आ रहा है। कल के लिए मैंने बाय लिया है मारुति। हालांकि ऑटो सेक्टर ओवरऑल वीक है, इसमें मारुति एंड अमर राजा अच्छा लग रहा था, उसमें से मैंने मारुति बाय किया है। बाय करने के लिए यहाँ पे इंडिकेशन दिए है। सो इसमें आप बाइंग ले सकते हैं 6,300 के ऊपर, माफ कीजिए। एंड इसका मुझे स्टॉप लॉस रखना है 6,235 का। एंड अपर साइड टारगेट मुझे लगता है ये 6,400 तक जा सकता है। हालांकि आज के दिन में भी इसने अच्छा खासा एक स्पाइक दिखाया था। सो मुझे लगता है यहाँ पे फर्दर बाइंग आ सकती है 6,300 के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक जो है ये फार्मा स्टॉक है। सिप्ला मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये भी अपने लगभग 52 वीक हाई के नज़दीक है। सो इसमें मुझे लगता है फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए। अगर ये 690 के लेवल क्रॉस करेगा, स्टॉप लॉस रखूंगा मैं लेस देन 1% का। एंड टारगेट मुझे लगता है आना चाहिए 703 710 तक, ये ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। इवन अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा स्पाइक आया है एंड बहुत ही कंजर्वेटिव मोमेंटम था आज के दिन में, फिर भी मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। अगर कल थोड़ा सा मार्केट करेक्ट भी होता है तो फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। आने वाले हफ्ते के लिए फार्मा सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्मर रह सकता है, इसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सेक्टर रहेगा वो आईटी रहेगा, जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। कल के लिए रिस्क इंक्लूडेड वाला जो स्क्रिप्ट है, यानी कि इसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट रिवॉर्ड भी उसके साथ ये लेके आ रहा है। 515 के ऊपर सन फार्मा बाय करना है एंड टारगेट लगता है मुझे 530 का आना चाहिए, जो लगभग 3% का है, इसके अंदर आपको नजर रखना है। स्टॉप लॉस जो है वो मैंने परसेंटाइल बेसिस पे लिया है, जो मैंने 509 का लिया है। सो गाइज अगर आप कंफर्टेबल है तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए, डेफिनेटली आपको इसके अंदर रिवॉर्ड मिलेगा। पोजिशनल बेसिस भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना जरूरी है बिकॉज इसके अंदर रिस्क इंक्लूडेड है। नेक्स्ट स्टॉक अभी हम देखते हैं सेलिंग साइड में। HDFC लिमिटेड रिजल्ट आया एंड रिजल्ट ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, बट कल के दिन के लिए थोड़ा संभल के ट्रेड करना जरूरी है। अगर ये 1785 की लेवल ब्रेक डाउन करेगा, सो वहां से मुझे लगता है हमें फ्रेश शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, जो लगभग मुझे लगता है 1740 1730 लेवल तक डाउन साइड आ सकती है। बट इन बिटवीन अगर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो आपको बुक करने के लिए मैं कहूँगा, बिकॉज स्टॉक जो है इंडेक्स मैनेजर का स्टॉक है, बट फिर भी टेक्निकल्स जो है वो तो वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे ADX में क्रॉस ओवर होने के लिए रेडी है। सो ये एक मस्ट आपको ट्रेड मिल सकता है कल के दिन में एंड इसने अपने सपोर्ट्स भी ब्रेक किए। सो डेफिनेटली मजा आएगा अगर शॉर्ट सेलिंग इसमें ओपन होती है तो। नेक्स्ट स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प, इसको मैंने शॉर्ट सेलिंग में लिया है। हालांकि आज के दिन में इसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मुझे लगता है अभी ये कंफर्मेशन के नज़दीक आया है, जैसे ही ये 2700 के नीचे निकलता है शॉर्ट करना चाहिए, लेस देन 1% का स्टॉप लॉस। एंड मुझे लगता है 2650 के नीचे ये जा सकता है, इसके लिए हमें रेडी रहना ज़रूरी है और डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। ADX में अभी तक हालांकि कंफर्मेशन नहीं आया, फिर भी मुझे मूविंग एवरेज पे एक अर्ली इंडिकेशन आ रहा है, साथ ही साथ इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया है एंड आज के दिन में भी हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए। कल के दिन में आई होप कि ये मंदी कंटिन्यू रहे। लास्ट स्टॉक है भारती एयरटेल। आफ्टर लॉन्ग टाइम इसके अंदर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और वो भी मंदी के तरफ आ रही है। सोच के मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है बिकॉज ये मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टॉक है, बट मैं इसमें कल के लिए इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट करना चाहूँगा 546 के नीचे एंड 533 का अल्टीमेट टारगेट रहेगा। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जो ले रहा हूँ वो मोर देन 1% का ले रहा हूँ। सो आपको उस हिसाब से अपने क्वांटिटी मैनेज करना ज़रूरी है। अगर ADX में देखो तो बहुत ही चॉपी मोमेंटम है, लेकिन फिर भी मंदी की तरफ ये इंडिकेशन दिखा रहा है। RSI भी मुझे वीकनेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। सो गाइज इसका बेनिफिट उठा सकते हैं ऑन अ शॉर्ट साइड। सो गाइज ये ओवरऑल ट्रेड सेटअप था। आई होप कल का ट्रेडिंग सेशन भी आज के ट्रेडिंग जैसा ही रहे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो एंड यू विल एंजॉय टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड।